आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। चहक की बात सुनकर कि पुलकित को उससे प्यार हो जाएगा। पुलकित उससे बोलता है, प्यार और तुमसे कभी नहीं। इस पर चहक इतराते हुए बोलती है, देख लो कहीं तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो गया तो। नहीं, कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। पुलकित चिढ़ जाता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो अब? हाँ, तो चैलेंज ही समझो, क्योंकि तुमसे प्यार, वो भी मुझे, कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर देख लेना। चहक उससे बहस कर ही रही होती है कि इतने में गिन्नी उसके रूम में आ जाती है और उसकी लास्ट लाइन सुनकर बोलती है, क्या देख लेना? पुलकित और चहक गिन्नी को देखकर चुप हो जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इधर कुणाल, रिया और तान्या तीनों बातें कर रहे होते हैं और सड़क के किनारे चल रहे होते हैं। तभी रिया का फोन बजता है। वो अपने बैग से फोन निकालकर देखती है और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर वो डर जाती है। कुणाल उसका डरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ रिया? रिया उससे डरते हुए बोलती है, पापा का कॉल आ रहा है। हाँ, तो इसमें डरने की क्या बात है, उठाओ ना। उसकी बात सुनकर रिया तान्या की ओर देखती है। तान्या उसकी आंखों का इशारा समझ जाती है और कुणाल को अपनी ओर खींचकर उससे बोलती है, अरे तुम नहीं जानते, इसके पापा बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें पता चला कि इसने आज कॉलेज की क्लास अटेंड नहीं करी और ये चहक के घर गई थी, तो ये तो गई। इसके पापा को इसका दोस्तों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको सिर्फ इसकी पढ़ाई से मतलब है। आज रिया लेट हो गई, इसलिए इसके घर से कॉल आ रहा है। रिया तान्या से पूछती है, अब क्या करूं तान्या? उसे घबराते हुए कुणाल देखता है और बोलता है, तुम फोन उठाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रिया कुणाल की बात सुनकर बोलती है, पक्का? हाँ पक्का, उठाओ। रिया कांपते हुए हाथों से फोन उठाकर बोलती है, हेलो पापा। दूसरी तरफ से गुस्से में आवाज आती है, कहाँ हो तुम? अब तक घर क्यों नहीं आई? वो पापा। जैसे रिया कुछ कहने वाली होती है, कुणाल उसके हाथ से फोन ले लेता है और आवाज बदलकर बोलता है, हेलो मिस्टर वर्मा, रिया का टीचर विनोद वेद बात कर रहा हूँ। रिया के पापा कुणाल की आवाज पहचान नहीं पाते और उससे बोलते हैं, ओह हेलो सर, मिस्टर वर्मा, आज रिया की एक्स्ट्रा क्लास थी, इसलिए वो लेट हो गई। क्लास भी अभी अभी खत्म हुई है, सब बच्चे बस निकल ही रहे हैं। वैसे आपकी बेटी बहुत होशियार है और बहुत मेहनत करती है। मिस्टर वर्मा ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। कुणाल रिया और तान्या की तरफ आंख मारते हुए उनसे कहता है, हाँ सच में आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, आगे जाकर ये जरूर आपका नाम रोशन करेगी। ओह थैंक यू सर। अच्छा लीजिए, आप अपनी बेटी से बात कर लीजिए। ये कहकर कुणाल रिया को फोन दे देता है। रिया फोन लेकर अपने पापा से बात करती है, हेलो पापा। अरे बेटा, पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास थी, आराम से घर आना। इतना बोलकर उसके पापा फोन काट देते हैं। रिया एकदम से कुणाल के गले लग जाती है और खुश होकर उससे कहती है, थैंक यू यार, तुमने बचा लिया। रिया का यूं ऐसे कुणाल को गले लगना कुणाल और तान्या को हैरान कर देता है। कुणाल धीरे से रिया से बोलता है, रिया। रिया कुणाल की आवाज सुनकर होश में आती है और एकदम से कुणाल से दूर होकर बोलती है, सॉरी, वो एकदम से खुशी में पता ही नहीं चला। इस पर कुणाल उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है, ठीक है, पर तुमने ये थैंक यू सॉरी क्या लगा रखा है? तुमने मैंने प्यार किया का वो फेमस डायलॉग नहीं सुना? मैडम, दोस्ती का एक उसूल होता है, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। कुणाल ये लाइन फुल एक्टिंग के साथ कहता है। उसे ऐसे नौटंकी करता देख तान्या बोलती है, आज हमें पता चला हमारे कुणाल में एक और टैलेंट, वो भी एक्टिंग का। कुणाल इतराते हुए जवाब देता है, हाँ बचपन से, और मेरी ये एक्टिंग ऐसी चीजों में ही निकल कर आती है। ये सुनकर रिया बोलती है, सच में तुम्हारी एक्टिंग ने बचा लिया। अरे डोंट वरी, आगे भी मेरी एक्टिंग तुम्हें बचा लेगी। रिया इमोशनल होकर बोलती है, पता है तुम मुझे बचा लोगे। उसके इन शब्दों में एक दर्द छिपा होता है, पर वो ये दर्द किसी को दिखाना नहीं चाहती, इसलिए बात को बदल कर बोलती है, अरे अब चले। फिर तान्या भी कहती है, चलो, नहीं तो अब मुझे बचाना पड़ जाएगा।
कुछ ही देर में कुणाल को एक ऑटो नजर आता है। वो ऑटो को हाथ देकर रोकता है और ऑटो वाले को अपने पर्स से पैसे निकाल कर देता है और बोलता है, भैया इन दोनों को होश खास छोड़ देना। कुणाल उन दोनों को ऑटो में बैठाकर वापस चहक के अपार्टमेंट में आ जाता है। कुणाल को देखकर पुलकित उससे पूछता है, चले? हाँ भाई चलते हैं। ये कहकर पुलकित कुणाल के साथ चहक के अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। तभी कुणाल पुलकित को किसी सोच में डूबा हुआ देखकर उससे पूछता है, भाई क्या हुआ, क्या सोच रहा है? पुलकित भड़कते हुए उसे जवाब देता है, वो समझते क्या है अपने आप को? कौन? कुणाल हैरान होकर पूछता है। पुलकित और गुस्से से चहक के अपार्टमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो बददिमाग। कुणाल समझ जाता है और जरा मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा चहक, हाँ वही, मुझसे बोलती है कि उसके जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। कुणाल भी पुलकित को छेड़ते हुए बोलता है, हाँ तो इसमें कौन सी गलत बात बोल रही है, सही तो बोल रही है। ये सुनकर पुलकित कुणाल को घूर कर देखता है। तू एक बात बता, तू किसकी साइड है? अरे भाई ऑफ कोर्स तेरी साइड। ये कहते हुए उसका हाथ चहक के घर की तरफ होता है। ये देखकर पुलकित उससे पूछता है, इसका क्या मतलब है? अरे भाई तेरी साइड हूँ। इतना बोलकर कुणाल हाथ पुलकित की तरफ कर देता है। तुझे पता है क्या बोला उसने? मुझसे कहती है कि जो लड़के मेरे आगे पीछे नजर आते हैं, एक दिन तुम भी उसी लाइन में नजर आ जाओगे। हाँ ये भी। कुणाल उससे आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी पुलकित उसे घूरता है। ये देखकर कुणाल कहता है, हाँ ये तो बिल्कुल गलत कहा। मेरा पुलकित भाई वो भी उस चहक के पीछे? कभी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ कभी नहीं। और मेरे से कहती है कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर कुणाल मन ही मन हंसते हुए सोचता है, वो तो ऑलरेडी हो गया है। उसे ऐसे हंसते देख पुलकित उससे पूछता है, तू हंस क्यों रहा है? अरे मैं उस चहक पर हंस रहा हूँ। वो ऐसा कैसे सोच सकती है कि तुम्हें प्यार हो जाएगा, और वो भी उससे? कभी नहीं। हाँ उसको तो लड़कों को आगे पीछे घुमाने में ही मजा आता है। लड़कों को तो वो कुछ समझती ही नहीं है। उसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। भाई सबक? वो भी तू? अच्छा क्या करेगा? कुणाल एक्साइटेड होकर उससे पूछता है। वो तो मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ तो करूंगा। इधर चहक भी गिन्नी से इसी बारे में बात कर रही होती है। क्या मैं चुड़ैल दिखती हूँ? ये सुन गिन्नी उससे मजाक करते हुए पूछती है, नहीं, पर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम चुड़ैल जैसी दिखती हो? अरे नहीं, वो पुलकित मुझे बोलता है कि मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ, और बोलता है कि कोई पागल ही लड़का होगा जो तुम्हारे पीछे होगा। गिन्नी हैरान होने का नाटक करते हुए पूछती है, ऐसा बोला उसने? हाँ पता है क्या बोला? बोलता है कि मैं तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। तुम दुनिया की आखिरी लड़की हुई ना, तब भी नहीं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये बोलते हुए चहक मासूम सा चेहरा बना लेती है। गिन्नी उसका मासूम सा चेहरा देखकर उससे गाल खींचते हुए कहती है, नहीं मेरी बहन, तू लाखों क्या करोड़ों में एक है। वो पुलकित तो पागल है। हाँ उसको तो मैं बताकर रहूंगी, मुझे चुड़ैल बोला उसने। ये बोलकर चहक उससे सोचने लग जाती है। क्या बताओगी? वो तो तुम बस देखना। उस एंग्री मैन का सारा एटीट्यूड निकाल दूंगी। समझता क्या है वो अपने आप को? तभी गिन्नी उसके सर पर मारते हुए उसे बोलती है, तेरा ना दवाइयाँ खा खा कर दिमाग चलना कम हो गया है। सो जा, मुझे बहुत नींद आ रही है, वैसे भी सुबह कॉलेज जाना है। ठीक है, गुड नाइट। इतना कहकर दोनों सो जाती हैं। मोतीलाल नेहरू कॉलेज। कुणाल कॉरिडोर के इधर से उधर चक्कर लगा रहा होता है। चहक उसको ऐसे चक्कर लगाता देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ कुणाल, तुम ठीक तो हो ना? अरे कहाँ ठीक हूँ यार, पुलकित ने बोला था वो सब देख लेगा, उसके पास प्लान है। अभी तक भाई साहब का कुछ अता पता नहीं है। मुझे तो मैं गांव जाता नजर आ रहा हूँ। अरे घबराओ मत, वैसे भी हमारी गलती नहीं थी, वो तो उस डफर जय की गलती थी। अरे गलती हो चाहे नहीं हो, पापा ने वार्निंग दे रखी है कि कहीं भी तुम्हारा नाम आया ना तो सीधा गांव के टिकट करवा लेना। अरे तुम ना टेंशन मत लो, पहले चलकर चाय पीते हैं, फिर कुछ सोचते हैं कि कैसे बचा जाए इस प्रॉब्लम से। ठीक है चलो, कहकर वहाँ दोनों चाय पीने कैंटीन चले जाते हैं। तभी कुणाल उससे पूछता है,
तुमने कुछ सोचा? वो ना में गर्दन हिला देती है। तभी वो दिमाग पर जोर देते हुए कुणाल से बोलती है, मैं तो 4 बार चाय पी चुकी हूँ, पर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो सोच रही थी चाय पीकर कुछ आइडिया आएगा। तभी पीछे से आवाज आती है, जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर इतना जोर मत दो। दोनों आवाज की तरफ देखते हैं। पीछे पुलकित खड़ा होता है। चहक उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरे पास दिमाग नहीं है? हाँ तो सही तो कहा मैंने, गलत क्या कहा? तुम बद दिमाग हो। और ये बताओ कॉलेज क्या कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, तुमको तो रेस्ट करना चाहिए था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी बोर हो गई मैं उस बेड पर लेटे लेटे। यहाँ कौन सा एंटरटेनमेंट चल रहा है? अगर बाय चांस तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई तो फिर क्या करोगी? दोबारा उस बेड पर लेटना पड़ेगा ना। सच में तुम बेदिमाग हो। तुमने मुझे फिर बेदिमाग बोला। तुम्हें तो मैं कुणाल पुलकित के पास आता है और उससे बोलता है, अरे अब तुम दोनों लड़ना बंद करो भाई, तो ये बता कि प्लान क्या है? तभी कैंटीन के माइक में एक अनाउंसमेंट होती है, सभी फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आ जाए। अरे अरे मैं तो गया गांव। पुलकित कुणाल का हाथ अपने हाथ में लेता है और उससे हिम्मत देते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं होगा, तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी। हाँ भाई तुझ पर भरोसा है। चहक एक्साइटेड होकर पूछती है, पुलकित तुम्हारे पास क्या आइडिया है? मैं ना बेदिमाग लोगों को कुछ नहीं बताता। फिर बेदिमाग? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ वो तो मुझे पता है, तुम मुझे पकड़कर छोड़ोगी नहीं। आखिर इतने हैंडसम लड़के को कोई पकड़कर थोड़ी छोड़ता है। तुम तो। जैसे ही चहक आगे बोलने वाली होती है तभी तान्या वहाँ आती है। उनको ऐसे लड़ते देखकर बोलती है, बस करो यार, हद होती है। तुम दोनों को बस मौका मिलना चाहिए, वहीं शुरू हो जाते हो। चलो अब प्रिंसिपल रूम के सामने देखते हैं क्या होता है। सब प्रिंसिपल रूम के सामने आते हैं। तभी प्रिंसिपल केसी शर्मा अपने रूम से आते हैं। वो बच्चों से आकर बोलना शुरू करते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों। पर इस मॉर्निंग में गुड की कोई बात नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा और तुम सबका आमना सामना ऐसे होगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को आए 2 दिन नहीं हुए और तुम में से कुछ लोगों ने यहाँ आकर गुंडागर्दी शुरू कर दी। अब मुझे सीधा सीधा ये बताओ कि उस लड़ाई में कौन कौन शामिल था? मुझे कुछ बच्चों का पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बुलाऊं, उससे पहले वो खुद निकलकर बाहर आ जाए। तभी पुलकित बाहर आता है। केसी शर्मा आगे बोलते हैं, और कौन था? वे सुनकर जैसे ही कुणाल आने की कोशिश करता है तभी पुलकित उसे ना में गर्दन हिलाकर न आने के लिए इशारा करता है। प्रिंसिपल आगे बोलते हैं, जय तुम्हें यहाँ आने के लिए इनविटेशन भेजूं? तुम तो पक्का इसमें इन्वॉल्व हो, ये मुझे पता है, इसलिए चुपचाप निकल कर आ जाओ। वैसे भी तुम्हें आए हुए 2 दिन नहीं हुए यहाँ, और तुम्हारा नाम मैं काफी बार सुन चुका हूँ। तभी जय और उसके दोस्त बाहर निकल कर आते हैं। केसी शर्मा फिर बोलते हैं, और कौन था? सर। जैसे ही जय कुणाल का नाम लेने वाला होता है तभी पुलकित बोलता है, सर और नहीं, हम ही थे। इन लोगों ने चहक के साथ बदतमीजी की तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने इनको मारा। सर चहक ने मेरे ऊपर चाय फेंकी थी। उसने चाय इसलिए फेंकी क्योंकि तुम लोगों ने उसका रास्ता रोका। वो बेचारी करती भी क्या? इधर चहक पुलकित की बात सुनकर मन ही मन बोलती है, मैं बेचारी कब से हो गई? पुलकित लाचारी भरी नौटंकी से बोलता है, सर वो अकेली लड़की और ये 3, बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अकेली ही सब पर भारी हूँ। चहक मन ही मन बोलती है। पुलकित मायूस सी शक्ल बनाकर बोलता है, इसलिए सर मैंने अकेली ही उस बेचारी की आकर मदद की, कोई नहीं था उसके पास उस टाइम। मैं नहीं होता तो ये लोग न जाने क्या करते। कुणाल तान्या से बोलता है, ये कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा? वह उसकी बात सुनकर बोलती है, इस ओवर एक्टिंग ने ही तुम्हें अभी तक बचा रखा है। जय पुलकित की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, सर अकेले कहाँ, इसके साथ। पुलकित उसकी बात काटने के लिए लाचारी भरे शब्दों में बोलता है, हाँ मेरे साथ थी, मेरी हिम्मत मैं ही जानता हूँ तुम लोगों से कैसे मैंने चहक की जान बचाई है। चहक मन ही मन कहती है, बचाया है मुझे? क्या बोल रहा है ये? पर आज नया रूप देखने को मिला है एंग्री यंग मैन का।
ये ऐसी भी हरकत करता है, मुझे तो आज पता चला। सोचते हुए वो उसकी नकली एक्टिंग पर हंसने लगती है। तभी तान्या बोलती है, अरे चहक हंस क्यों रही है? अरे इसकी ओवर एक्टिंग देखकर मुझे हंसी आ रही है। हाँ वो तो है, पर इसकी ओवर एक्टिंग कहीं हम पर ही भारी न पड़ जाए। वो तो है सर, इसके साथ जय आगे कुछ कहता, इससे पहले कि केसी शर्मा ने उसकी बात काटते हुए कहा, स्टॉप इट। तुम्हें शर्म नाम की चीज है या नहीं? तुमने एक लड़की के साथ बदतमीजी की और फिर भी तुम यहाँ बार बार अपना मुंह खोल रहे हो। समझते क्या हो तुम खुद को? अगर भगवान न करे चहक को ज्यादा चोट लग जाती तो क्या होता फिर? मैं तुम्हें और तुम्हारे नालायक दोस्तों को इस हरकत के कारण 2 दिन के लिए कॉलेज से रेस्टिकेट करता हूँ। जय का दोस्त प्रिंसिपल का डिसीजन सुनकर बोलता है, लेकिन सर हमें ही क्यों? इसमें तो पुलकित भी हमारे साथ इन्वॉल्व था, तो उसको भी रेस्टिकेट करो। अब तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।